भी उस लकी ड्रॉ पर मेरा नाम नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। जब मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है कि मैं वहां जाकर ढेरों इनामात जीत सकती हूँ तो। समझ गया। जीनत, हिलाल पाशा, इसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढो। जब कुछ होना ही नहीं तो उसके बारे में सोच के अपने आप को हल्कान करने की क्या जरूरत है? आपको सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। अब तो आपका गेम शो में दोबारा शामिल होना नामुमकिन है। जी, कल सुबह 10:30 बजे की। कौन? देखिए भाई साहब, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। एक सेकंड, मैं अपना फोन ले रहा हूं। वॉलेट भी ले लें आप। देखिए मेरे पास अभी सिर्फ यही है, अपना लैपटॉप मैं आपको नहीं दे सकता, इसमें मेरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप गाड़ी से उतर रहे हैं। भाई साहब, कौन है आप? वॉलेट वापस करो मेरा। वो मैं आपको बताती हूँ सारी बात। लड़की नहीं देखी क्या आपने पहले कभी? घूमना तो बंद करें। मैंने आपसे पूछा कौन है आप? मैं बताती हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। वो सॉरी सर, राजेश साहब घर पे नहीं थे, थोड़ी देर हो गई। आमिर, इन मोहतरमा को उतारो पहले। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी जान खतरे में है, आप लोग प्लीज मुझे ऐसे यहाँ पे मत उतारे। देखिए अगर आपने मुझे गाड़ी से उतारा ना तो मैं आपकी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि मेरी जान खतरे में है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए और मेरी जान इस खतरे में। मैं आपको सारी बात बताऊंगी, प्लीज आप एक दफा यहाँ से निकल जाए। प्लीज प्लीज मेरी मदद करें, मैं अभी मरना नहीं चाहती। प्लीज। अच्छा ओके, रिलैक्स। थैंक यू। मैं ये बंद कर देती हूँ। गाड़ी स्टार्ट। चले भैया। जीनत, जो बात करनी है बाद में कर लेना, अभी उम्मीद को लेके वो इंतजार कर रहे हैं। अरे इन्हें बता दे, वो नहीं आएगी। मुझे पता था, आया जाकर उसको बुला के। अरे वो कहाँ से बुला कर लाएगी, उम्मीद करते नहीं है। क्या क्या कह रही हो तुम? कहाँ गई वो? बता कर थोड़ी गई है। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए थी। अरे वो सुनती कहाँ है किसी की? आया से कहा था उस पर नजर रखने को। हया, तुम उसके साथ मिली? मैंने इसका नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। मेहमान बैठे और अगर पाशा साहब को पता लग गया ना तो गजब हो जाएगा। बता रहा हूं मैं तुम लोग। बताना तो पड़ेगा ना। अच्छा, मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाए तो क्या करेंगे? यहीं खड़े रहेंगे। क्या करें? तो तुम इसके ऊपर कुछ चादर डालो, उसको वहां बिठाओ। हया को? हाँ, हया को। अभी यही हो सकता है। तो मैं बहुत शौक था ना रिश्ते वालों का बुलाने का। उम्मीद के लिए कह रही हूँ। इसीलिए कहते हैं लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। मुझे नहीं पता, इसके ऊपर कुछ डालो और इसको अंदर बिठाओ। अरे करे कोई जाना। जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली। जब से मेरी सौतेली माँ मेरे घर पर आई ना, मुझ पर बहुत जुल्म करती है। मुझसे खाना बनवाती है, 5 वक्त की चाय बनवाती है और तो और हर ईद पर अपनी उतरन पहनाती है। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, एक बुढ़े आदमी के साथ मेरी शादी तय कर रही थी। इसलिए मैं घर से भाग गई और जब मैं बाहर आई तो बिल्कुल फेरी टेल्स की कहानियों के हीरो की तरह मुझे आप मिल गए। मगर आप हीरो कम, जिन ज्यादा लगते हैं। मील खाला का फोन है। अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं बस रास्ते में हूँ, आपके पास आ रही हूँ। उम्मीद
कोई जरूरत नहीं आने की। तस्लीम मुझे अपने साथ लाहौर तुम्हारे खालू के पास ले आया है। तुम बादशाह साहब जहाँ कहते हैं ना वहाँ शादी कर लो। खाला मेरा इंतजार कर रही हैं। कहाँ है आपकी खाना का घर? मैं आपको वहीं ड्रॉप कर देता हूँ। पानी मिलेगा? पानी। मैंने आपसे पूछा आपकी खाला का घर कहाँ है? यहाँ पर करीब में कोई रेस्टोरेंट है? मुझे चाय पीनी है, मेरी एनर्जी लो हो रही है। आमिर, गाड़ी रोको। रेस्टोरेंट आ गया क्या? देखिए मिस XYZ, मैं आपको मजीद आगे नहीं लेकर जा सकता। आप काइंडली यहाँ पे उतर जाएं। यहाँ पे? जी हाँ। देखिए आप मुझे यूं बीच सड़क में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए ये बात आपको घर से भागने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब उसी को फोन करें जिसके लिए भागी हैं। हेलो मिस्टर ABC, क्या आप मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और नहीं चाहिए आपकी हेल्प। जा रही हूँ मैं गाड़ी से। अल्लाह हाफिज। हाँ। अब क्या है? अब वापस मत आइएगा। मैं क्यों वापस आऊंगा? ये तो वक्त बताएगा। अगर आप एक जिम्मेदार शहरी होंगे ना तो जरूर वापस आएंगे। बेटा, तुमने इतना बड़ा दुपट्टा क्यों ओढ़ा हुआ है? जी वो शर्मा रही है ना इसलिए। ओके अच्छा। है? उम्मीद शर्मा रही है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? बुजान, ऐसे मौके पे लड़कियां शर्माया ही करती हैं। वैसे भी हमारे खानदान में देखने दिखाने का रिवाज जो है ना, ये इससे अच्छा नहीं समझा जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी शादी के टाइम पे भी ऐसे हुआ था। हाँ वैसे मेरे दौर में भी ऐसे ही हुआ था। हाँ तो फिर पुरानी रिवायतों को फॉलो करते हुए इस मंगनी की रस्म को भी उसी तरह अदा करते हैं। ठीक है। आगोजान। हाँ हाँ। समीर, तुम कहाँ थे? तुम्हारी बहन की मंगनी हो रही है, तुम गायब हो। मंगनी हो रही है? हया को वेट करते हैं। ओ हाँ, हया का है, बुलाओ ना उसे। हया किचन में है, काम कर रही है। आगोजान। हाँ बिस्मिल्लाह। लाओ गुड़िया। हाँ तो देखो, अगर तुम्हें भागना ही था तो पहले भाग जाती। अब मंगनी हो रही है तो हो जाने दो। लाओ, शाबाश मेरी गुड़िया, प्यारी हमारी बड़ी बच्ची। ये क्या है? हमारे लिए। लिए? खोलो ना। प्यारा है ना? ये तुमने अपने पैसों से लिया है? इतना शक करती हो मेरे ऊपर? अपने पॉकेट मनी से लेकर आया। कहीं चोरी तो नहीं कर ली? अच्छा मजाक कर रही हूँ। I actually love it. बहुत प्यारा है। आया। तुम ये हमेशा अपने साथ रखना। ओके। अच्छा लग रहा है ना? बात लबों पे है आके जो ठहरी हुई,
कहना जो चाहूँ बोल न पाऊँ लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बिलाल मुबारक पाशा, हो, जरा मुंह में मुबारक हो। लो बेटा। लाओ भाई, मैं खुद अपनी गुड़िया को मिठाई खिलाऊंगी। मगर इससे पहले ये भारी भरकम दुपट्टा तो हटाओ, मेरी बच्ची का तो दम ही घुट जाएगा। शाबाश। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना। बैठी लगा के निगाहें तेरी राह में, कब आएगा तू तकती मैं जाऊँ, आहट है महसूस कर ली तेरे प्यार की। आमिर, गाड़ी घुमाओ जल्दी, हरी अप। अरे वाह, आप तो फौरी आ गए। मोहतरमा, मेरा फोन वापस करें। फोन? वो क्या होता है? देखिए मिस, बी सीरियस राइट नाउ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे ज्यादा परेशान हूँ। जब आप मुझे बीच सड़क पर छोड़कर चले गए, तो और क्या करता, अपने घर ले जाता आपको। मैं क्यों जाने लगी आपके घर? और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। इंसानियत भी कोई चीज होती है। आपने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह ताला ने आपके साथ भी बुरा किया, हिसाब बराबर। देखो, मेरा फोन तुम्हारे पास है, मैंने तुम्हें खुद दिया था। शराफत से वापस कर दो वरना। बात सुने, ये एटीट्यूड और भरमबाजी ना किसी और को दिखाएगा। मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ। मैं इम्प्रेस कर कौन रहा है? तुमसे अपना फोन मांग रहा हूँ, तुम्हारा रिश्ता नहीं मांग रहा। मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं। तुम आराम से मेरा फोन वापस करिए, मैं पुलिस को कॉल करूँ। हैं? पुलिस? लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। हम कहीं बैठ के बात करते हैं ना? नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। आते आते। चाय की बहुत तलब हो रही थी। चाय बहुत अच्छी है यहाँ की। तो मैं अपने बारे में ना आपको बता रही थी कि मेरे ना दो ही शौक हैं, एक चाय पीना और दूसरा रातों रात। मुझे फजूल आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? तुम मेरा फोन वापस करिए या नहीं? मतलब मैंने 2 घड़ी आपके साथ बैठकर चाय क्या पी ली, अब आपसे तुम पर आ गए। अजीब इंसान है आप। एक तो मैं आपके मोबाइल गुम हो जाने पर आपको तसल्ली देने के लिए आपके साथ थोड़ी देर बैठ गई हूँ, ऊपर से आप मुझ पर ही अंगारे बल्कि गोले बरसाना शुरू हो गए। अब 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं। देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप मुझे रोक नहीं सकते। बस बहुत हो गया, फोन निकालो। देखिए, अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं यहाँ शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। तुम चाहती क्या हो? 50,000 रुपए। मैं बहुत मजबूर हूँ। मजबूर? इतनी बड़ी बात हो गई, उम्मीद घर से चलेगी और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। अरे बाबा, उसने कहाँ जाना है? वो पड़ोस में ही किसी के घर में छुपी बैठी होगी। उसकी बचपन से यही आदत है। अरे वो बच्ची नहीं रही, आपके लाड प्यार ने उसे खराब कर दिया। उसे तो हमारी खानदान की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। अच्छा, अगर तुम इतना ही उसकी आदत से वाकिफ हो तो क्या जरूरत थी उस पर जबरदस्ती करने की?
तो क्या करूं? उसकी हमाकतों में उसका साथ दूं? ये इनाम की रकम के लिए उसके दरबदर होने दूं? और वैसे भी ये गेम शो वालों पे मुझे एतबार ही नहीं है। ये हमारी नई नस्ल को खराब कर रहे हैं। मेहनत के बजाय लालच में लगा दिया उन्होंने हमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पाशा साहब आप। मतलब जो चैनल लगाओ उस पे यही खराफात चल रही है। कोई करोड़ों रुपए दे रहा है, कोई घर, कोई गाड़ी, मतलब मोबाइल फोन से लेकर जहाज तक। अब बच्चों का दिमाग तो खराब होना ही है ना। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारी जिंदगी तुमने कभी भी नीलाम घर देखा ही नहीं। वो मैं करोड़ों की लालच में नहीं, वो मैं तारिक अजीज की मोहब्बत में देखता था। देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारिक अजीज का सलाम। ओ बस कर दो, मेरा सर फट रहा तुम्हारी बातों से। अब भाई साहब खुद को संभालें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे कैसे संभालूं? आज उनको जरा सी भी भिनक पड़ जाती तो क्या इज्जत रह जाती है हमारी। हाँ तो शुक्र है ना कि बात उस वक्त संभल गई। संभल गई ना बात इसलिए संभल गई क्योंकि मेरी बच्ची बनी कुर्बानी की बकरी। अरे जीनत तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें हकीकत बता के माजरत कर लूंगा। मगर इस तरह तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। देखिए उस वक्त बात संभल गई थी और उनको वैसे भी हाया बहुत पसंद आई है। मतलब पसंद आई है? क्या मतलब है पसंद आई है? अगर उन्हें हमारी बच्ची पसंद आई है तो अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दे। जीनत बर्बाद क्यों? आखिर कभी ना कभी तो हमने हाया का रिश्ता करना ही था ना। और वैसे भी वो माकूल रिश्ता है बहुत। वैसे बात इसने ठीक की है, लड़का है माकूल। मेरी अम्मी हॉस्पिटल में है और मेरा सौतेला बाप मेरी शादी कर रहा है। मुझे अपनी अम्मी को बचाना है। तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको कब से अपने बारे में बताने की कोशिश ही तो कर रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। प्लीज मेरी हेल्प करें, पक्का प्रॉमिस मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी, चाहे तो कहीं लिख कर ले ले मुझसे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपका यह एहसान ना कभी भी नहीं भूलूंगी। पैसे अपने पास रखिए। थैंक यू। और प्लीज मेरा फोन मुझे वापस कर दें। आपका फोन सच में मेरे पास नहीं है। ये गालिबन मेरी फोन की रिंगटोन है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बैग में आपका फोन कहाँ से आ सकता है? मैं कह रही हूँ ना, आपको नहीं है ना यकीन। आप देखें। सच में मुझे नहीं पता कि मेरे बैग में आपका फोन कैसे आया। मेरी बात तो सुन। हाय अल्लाह जी, ये मोबाइल कब और कैसे आ गया मेरे बैग में? अब तो वो सोच रहा होगा कि मैंने पैसे लेने के लिए उसका मोबाइल उठा लिया। हाय इतनी बेइज्जती, बस ये दिन ही देखना रह गया था। Yes. मेरी तो मंगनी हो गई है, लेकिन तुम्हारी शक्ल पे बारह क्यों बच रहे हैं? हमारी फेरी टेल का पहला चैप्टर जो शुरू होने से ही पहले खत्म हो गया। पागल हो गए हो? हाँ, और जिसकी हरकतों की वजह से हम सब पागल हो जाएंगे वो थोड़ी देर में आ जाएगी। उम्मीद तो आ जाएगी, लेकिन मेरी इस मुसीबत से कैसे जान छूटेगी? तो तुम इतनी तैयार होकर क्यों बैठी थी उधर? मैं बैठी नहीं थी, मुझे बिठाया गया था जबरदस्ती। कैसे मना करती है अम्मा पापा को? तो इसी तरह से रुखसती भी करवा लेना। समीर मुझे शादी नहीं करनी। तुम ये अपनी चहीती दोस्त उम्मीद को कहना। आगो जान के बाद तुमने सबसे ज्यादा उसको खराब किया। वही तो मेरी इकलौती दोस्त और कजिन है। हाँ जानता हूँ, जो हरकत उसने की है आज, इसके बाद कभी इसका साथ नहीं दूंगा। हाँ सही कह रहे हो, आने दो उसको, मैं बात नहीं करूंगी उम्मीद से। देखते हैं कितनी देर तुम अपनी बात पर कायम रहती हो। तुम्हें तो पता है ना, मैं ज्यादा तक नाराज नहीं रह सकती किसी से।
तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बात करती हो प्यार आना शुरू होता है तुम पर। लव यू टू। अब ये लव यू टू का क्या मतलब होता है? तुम तो बोलोगी नहीं तो खुद इमेजिन करके कह देता हूँ। हद होती है समीर, मेरी मंगनी हो गई है। आप इनका ख्याल रखिएगा, इसका बीपी काफी लो है। ओके मुझे जाने। चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ। फरजाद भाई आ गए? क्या हुआ, सब खैरियत है? आपको कुछ अंदाजा भी है माँ की कितनी तबीयत खराब है और वो आपसे नाराज भी। माँ, are you okay? मीमी, इससे कह दो मुझे इससे बात नहीं करनी है। He doesn't care about me. वैसे तो पूरे दिन घड़ी की सुइयों की टिक टिक पे इसकी रूटीन सेट रहती है, जस्ट लाइक अ रोबोट। लेकिन आज माँ से कमिटमेंट थी तो वक्त का एहसास ही नहीं रहा। माँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ, फंस गया था एक जगह पे। I'm sorry. इन्फॉर्म तो कर सकते थे। मैंने बिला वजह रीना को इतनी देर बिठा के रखा और मैं कॉल्स भी तो कर रही थी। जी, वो मेरा फोन मेरे पास नहीं था। किसके पास थी? एक लड़की। ओह माय गुडनेस, तुम एक लड़की से मिलकर आ रहे हो? भाई कैसी है वो? आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, रिलैक्स। मुझे तुम्हारी चॉइस पे कोई एतराज नहीं है, बस मुझे उससे मिलवा दो। कहीं ये तुम्हारी सेक्रेटरी महक तो नहीं? What? ये महक का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? जो भी है, तुम बस उसे फौरन प्रपोज कर दो और मुझे मिलवा दो। माँ, हम शादी के अलावा कोई और बात कर लें? आई एम सॉरी, मेरा इसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात करने का मूड नहीं है। Listen, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट करें, we'll talk about it some other time. बेटा, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन तुम्हारी शादी के हवाले से। अब अगर तुम मुझे उस लड़की की डिटेल्स नहीं बताना चाह रहे तो मैं guess it's okay. आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, प्लीज। भाई आप प्लीज कर लेना शादी। देखिए, माँ ने आपके लिए लड़कियां ढूंढने की सेंचुरी पूरी कर दी। अब एक मौका मुझे भी दे दो। आपको पता है, मेरी एक दोस्त है, वो इतनी प्यारी है, आप उससे मिलेंगे ना? Maybe. आप प्लीज रेस्ट करें। माँ, आप इन्हें छोड़े, आप मेरी शादी करा दें। नो, पहले फरजाद की शादी होगी। उसका तो मुझे ना दूर दूर तक कोई सीन नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैंने सब कुछ सोच रखा है। मैं कल सुबह ही फरजाद के ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस? ऑफिस क्यों? तुम नहीं समझोगी। रुको। मैं और आगू जान तुम्हारे लिए मर गए हैं। मरे मेरे दुश्मन। आगू जान, मुझे बात करने दीजिए। I'm sorry पाशा साहब। सिर्फ सॉरी? घर से भागते हुए एक लम्हे के लिए भी हमारा ख्याल नहीं आया? भागी तो नहीं थी मैं, खाला की तरफ जा रही थी।
आप जबरदस्ती मंगनी कर रहे थे। तो इनकार कर देती। आपने कौन सा मान जाना था? तो इसका मतलब था कि तुम हमारी इज्जत दांव पे लगा दो। जानती हो कि इस इज्जत को कमाने के लिए कितने बरस लगे मुझे। इज्जत के कमाने के साथ साथ थोड़े पैसे भी कमा लेते तो किस चीज की कमी है तुम्हें? यही कोई 2-3 करोड़ की। हाँ जान, इसे समझाएं किस चीज की कमी है। हक हलाल का रिस्क मिल रहा है, सबर शुक्र अदा करे। हागुजान आप भी बताएं इन्हें कि मुझे साबरा शाकरा नहीं बनना है, मुझे अपना बिजनेस सेट करना है। आप भी समझाएं ना इन्हें। अब ये साबरा शाकरा कौन है? और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें साबरा या शाकरा जैसी बनने की। मुझे तुम आज अपना मसला बताओ। आप डांटेंगे तो नहीं? नहीं। पाशा साहब देखें ना, हमारे साथ के लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। हामिद अंकल अमेरिका शिफ्ट हो गए, नसरीन आंटी ने डिफेंस में घर ले लिया है, और हामिद मामू उन्होंने अपना शोरूम खोल लिया है, और आपने सारी जिंदगी एक दयानतदार ईमानदार ऑफिसर बनकर गुजार दी। जानता हूं क़याम ने धोखे से शोरूम पे कब्जा किया, और वो हामिद। मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्या और कैसे किया है। मैं बस ये जानती हूँ कि जब वो लोग हर दफा वेकेशंस पर आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान बना रहे होते हैं, तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि कल यूनिवर्सिटी पे मेरे पास नया जोड़ा पहनने के लिए होगा भी या नहीं। अच्छा, तो मसला जोड़े का है। कितने जोड़े चाहिए तुम्हें? बाबा मसला जोड़े का नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। प्लीज मुझे वो सब कुछ करने दे जो मैं करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस आपको रिग्रेट नहीं होगा। ना फरमान उलाद। अस्सलाम वालेकुम। चाय वो भी बिना कहे, वाह। ओए वाह उम्मीद, यहाँ तो सबकी आंखें सर पर चढ़ी हुई हैं। सड़े हुए क्यों है सारे? ये सब क्या कर दिया मैंने? शक्ल और हाइट अच्छी है, मगर ये स्टाइलिंग जो है, well, I can take care of that. And तुम्हें फरजाद कैसा लगता है? बॉस नो मैम, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अरे कहाँ है वो तुम्हारा खड़ूस बॉस, जितने इतनी खूबसूरत लड़की को डरा धमका के रखा हुआ है? ओह, मलका हुस्न भी यहाँ बराजमान है। शायर आपके हुस्न के नाम एक शेर करना। असदुल्ला खान, मुझे तुम्हारा कोई जोक या शेर नहीं सुनना, ये तुम अपनी ऑडियंस को सुनाया करो। वही तो, हमारा दिल बेचैन है, हमारे लब मचल रहे हैं, लेकिन ऑडियंस मिले तो। और ऊपर से फरजाद जो आपके खान बहादुर साहब हैं, उन्होंने हमें सफेद और हरी झंडियां दिखा दी हैं। मैम, मुझे लग रहा है बॉस आने वाले हैं। अरे तो आज जाने दो तुम्हारे बॉस को, हम कौन से तुम्हारे बॉस से डरते हैं? पर मैं तो डरती हूँ ना। अगर सर ने आपको यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के देख लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाएं। निगो जी, आप फरजाद से अपॉइंटमेंट लेके मिलती हैं?
वो तो ऐसा ही है। अच्छा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। आई हैव सो मेनी प्लान्स फॉर यू। बिग पिक्चर। ठीक है, नो वरीज, तुम जाओ, अपॉइंटमेंट वाली बात मैं खुद करूंगी। चलो गो गो गो, ख्याल रखना, अपने बॉस का ख्याल रखना। हो मैम, मेरे ग्लासेस। आज से कोई एनक नहीं। नाउ गो। ओके। निगु जी, आप प्लीज मेरे शो की भी बात कर लीजिए ना। मैं फिर से वो शो होस्ट करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं फरजाद से हरगिज़ बात नहीं कर सकती। ओके, मैं बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ। शो तुम ही होस्ट करोगे। इस्लामाबाद जाने की तैयारी पकड़ो। गुड इस्लामाबाद। जीनत, इसे कह दो कि हमारे साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकती। अरे उसे नाश्ता तो करने दो। नहीं, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकती। बैठो, मैं देखती हूँ कौन तुम्हें उठाता है। खड़ी हो जाओ। बैठो। खड़ी हो जाओ। बैठो। पाशा साहब जाने देना, ना समझ या गलती होगी उससे। ना फरमान भी कहो। खड़ी हो जाओ। अरे मैं कह रही हूँ कि बैठो। रहने दे आबूजान, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, बल्कि एक काम करती हूँ, इस घर से ही चली जाती हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम इस्लामाबाद जाओ या अपनी खाला के घर, बस कुछ दिन मुझे नजर मत आना। ठीक है। बड़े भाईजान, आपके इसी रवैये की वजह से ना वो मजीद जिद्दी और खुदगर्ज होती जा रही है। आप प्यार से बैठ के समझाएंगे तो समझ जाएगी। पर तुम समझे हो कभी? चुप करके नाश्ता करो। चाय देना। चाय देना। हया, तुम्हें पता है पाशा साहब ने गुस्से में सही, लेकिन मुझे इस्लामाबाद जाने की परमिशन दे दिया। यार कम से कम तुम तो मुझसे बात करो। अच्छा उम्मीद, मुझे काम है। यार सिर्फ 4 घंटे के लिए तो घर से गायब हुई थी, ऐसा कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया जो तुम लोगों में से कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है? ये तुम खुद से पूछो उम्मीद। आई नो, मैंने तुम सब लोगों को बहुत एम्बैरेस किया, मगर मैं क्या करूं, इस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन घर वालों के पास तो ऑप्शन था ना। व्हाटएवर, मेरी उस माकूल से जान तो छूट गई ना। तुम्हारी तो जान छूट गई है, मगर हया तुम रो क्यों रही हो? उस माकूल को मेरे पल्ले बांध दिया गया है। मेरी मंगनी हो गई है उम्मीद। क्या? तुम मजाक कर रही हो ना? सर। यस सर, वो बाहर असदुल्ला खान आए हुए हैं। ठीक है, आप उन्हें 5 मिनट वेट करने का बोलें और फिर उन्हें अंदर भेज दें। जी सर। और मिस महक, मेरी एक इस्लामाबाद की टिकट बुक करवा दें प्लीज। सर वो मैंने पहले ही करवा दी थी। अब मैं जाऊं? यस, थैंक यू। अभी मंगनी को एक दिन भी नहीं हुआ और सबसे पहले तस्वीर देखी जा रही है। नहीं दूंगी। फोन वापस करो। उम्मीद, पहले मैं देखूंगी फिर दूंगी। उम्मीद, में फोन वापस करो। अरे इतना हैंडसम लड़का है हया, तुमने बिला वजह शोर डाला हुआ यार। ये वही हैंडसम है जिसको तुम छोड़ के भाग गई थी, याद है? तो बैठे बैठे तुम्हारा तो भला हो गया ना, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें मिल गया है। तुम नहीं समझ सकती कभी। बस कर दो, सब जानती हो शक्ल पे 12 बजाए और दिल में लड्डू फूट रहे हैं। आपकी बकवास की है ना, तुम मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो क्या करोगे फिर? हाँ, खुद शादी करो ना। तुम्हारी हो तो रही है। अरे
किस बात का शोर मचाया हुआ है भाई? आगू जान उसने बोला मुझे फोन वापस करे। दे दो बेटा उसका फोन। क्या तरीका है ये बेटा? क्या तुम अपने ससुराल में जाकर भी यूं ही उछलो कूदोगी? सीखो सीखो, मैं भी यही कह रही हूँ आगू जान इसको। आगू जान मुझे नहीं करनी इस माकूल किस्म के इंसान से शादी। अरे बेटा यहाँ आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। यहाँ आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो, जब मेरी तुम्हारे दादा से मंगनी हुई थी ना, तो मैं भी बहुत रोई थी। लेकिन जब मेरी उनसे शादी हो गई तो मैं भूल ही गई कि रोना क्या होता है। क्योंकि उसके बाद तो दादा जान रोए होंगे। ए हट शरीर कहीं की, तुम्हारे दादा बहुत मोहब्बत वाले इंसान थे। लेकिन आगू जान मेरी तो मंगनी जबरदस्ती हो गई है। अरे तो मैंने कौन सा तुम्हारे दादा के साथ मोहब्बत की पींगे डाली थी? लड़ाई होंगी तो कौन सा याद होगा आपको आगू जान? कुछ तो याद रहता नहीं है। अरे भाई तुम कहाँ से नाजिल हो गई? अम्मी ऐसे तो ना बोलने आगू जान को। देखा, सबकी फिक्र है मेरी बच्ची को, लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं है। और उम्मीद के लिए तो जान देने को तैयार रहती है। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, ज्यादती नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। हाँ अच्छा ना, सॉरी, मैं किसी को नाराज करके नहीं जाना चाहती। प्लीज सच्ची मुझे माफ कर दें। प्लीज हया मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे माफ तुम हमें कर दो, बस मुझसे और मेरी बच्ची से ना दूर ही रहा करो। चलो आया। अम्मी मैं माफ कर चुकी हूँ उम्मीद को। शाबाश मेरी गुड़िया। अरे दोनों बहनें इधर आओ, आ जाओ। शाबाश मेरी गुड़िया और मेरी चिड़िया, जीती रहो। देखा छोटी बहू, तुम चाहो भी ना तो मेरी पोतियों को एक दूसरे से लड़वा नहीं सकती। उनके पिला रखा है, लड़वा नहीं सकती। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा जान अक्सर मुझे गोलगप्पे खिलाने लेकर जाया करते थे। फिर एक वक्त वो आया जब उन्होंने मेरा नाम ही गोलगप्पा रख दिया। तेरे